रफ्तार के सौदागर जिन्हें हड्डियां तोड़ने में मजा आता है, जिन्हें पिच पे खून देखने में मजा आता है। दुनिया भर के रफ्तार के सौदागरों की अगर बात की जाए तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। मन पसंदीदा विकेट, अच्छे क्लाइमेट के साथ उछाल लेती विकेटों पे दमदार बॉलिंग करना अलग बात है, लेकिन सब कॉन्टिनेंट की डेड विकेट्स के ऊपर आग उगलना कमाल की बात है। और ऐसे ही बॉलर कहलाते हैं रफ्तार के महान सौदागर। और फिर अगर ऐसा कारनामा वो टेस्ट मैचेस और वनडे में लगातार करते हैं तो फिर कहना ही क्या। टेस्ट का मतलब ही होता है कि बॉलर की कैपेबिलिटी का टेस्ट होना, और वनडे में जब कप्तान अपने फास्ट बॉलर को अलग अलग मौके पर लेकर आता है तो वहाँ उसको प्रूव करना होता है कि ही इज द बेस्ट। इसके लिए मजबूत दिमाग और बल्लेबाजों को पढ़ने की क्षमता होना बहुत ज़रूरी है। गेंद जब बल्लेबाज के कान के पास से गुजरे तो उसके अंदर सिहरन पैदा करे, ऐसा यार्कर फेंके कि बल्लेबाज अपना विकेट नहीं अपना अंगूठा बचाए। यूँ तो दुनिया में बहुत से ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो सफलता का स्वाद चखते हैं, लेकिन उसके लिए वो क्लाइमेट और विकेटों के मोहताज होते हैं। ऐसे गेंदबाज हैं जो सब कॉन्टिनेंट की विकेटों पर दम तोड़ते हुए नजर आते हैं। मैकग्रा जैसा गेंदबाज भी भारत आने से घबराता था। ब्रेडली सब कॉन्टिनेंट की विकेटों पर बेअसर नजर आते थे तो जॉनसन बेजान। डेल स्टेन को बैट्समैनों ने स्लॉग स्वीप करके 6 मारा है। तो ऐसे गेंदबाज जिन्होंने 700 से ज़्यादा विकेटें ली हैं वो भारतीय विकेटों पे हमेशा बेअसर नजर आए। पिछले 3 दशक में अगर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। पहले उन बॉलर्स के नाम हम आपको बताते हैं जिन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की, लेकिन वो इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं, जिनमें जिमी एंडरसन, रिचर्ड हेडली, ब्रेट ली, बॉब विलिस, डेनिस लिली, डेल स्टेन, शेन बॉन्ड और शॉन टेट जैसे बॉलर शामिल हैं। ये बॉलर्स क्यों नहीं अपनी जगह बना पाए हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि जब इन्होंने इंडिया, पाकिस्तान या श्रीलंका का दौरा किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 ओवर के बाद इनको हटाना पड़ा है। इनकी ना इकोनॉमी वैसी रही है, ना इन्होंने कोई खौफ पैदा किया है। कभी कभार ये लोग ज़रूर सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये लोग इंग्लिश विकेटों के ऊपर अपना दबदबा कायम करते रहे हैं, यहाँ आकर उतनी सफलता इनको कभी नहीं मिली। शुरू करते हैं काउंटडाउन जिन्होंने एशिया की विकेटों के ऊपर भी कहर ढाया। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पे हैं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान। इमरान खान की तो पाकिस्तान के अंदर जब एंट्री हुई थी तो वो एक मीडियम पेसर बॉलर के तौर पर आए थे, लेकिन उस वक्त पूरी दुनिया में फास्ट बॉलर्स का खौफ था। इसीलिए इमरान खान ने फैसला किया, माजिद और ख़ासकर अपने कज़िन ब्रदर माजिद खान को ये प्रूव करने के लिए उन्होंने फैसला किया कि अब वो फास्ट बॉलिंग करेंगे। उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर मेहनत की, स्टेमिना के ऊपर मेहनत की, अपना एक्शन चेंज किया, पूरी तरीके से उन्होंने अपना एक्शन चेंज किया। और बहुत कम ऐसा होता है कि एक्शन चेंज करने के बाद कोई बॉलर बहुत ज़्यादा कामयाब होता है, लेकिन इमरान खान ने ये प्रूव कर दिया कि वो एक ख़तरनाक तेज़ गेंदबाज हैं। पाकिस्तान 12 श्रीलंका की डेड विकेटों के ऊपर इमरान खान की गेंदें कहर उगलती थीं। उन्होंने 1982-83 की जो सीरीज़ हुई थी इंडिया पाकिस्तान की 5 टेस्ट मैचेस की, उसमें 40 विकेट लिए थे। हमारी लिस्ट में नंबर 9 पे हैं साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर एलन डोनाल्ड। डोनाल्ड के अंदर वो काबिलियत थी कि कोई भी विकेट हो, उनका वो शार्प एक्शन, उनका इतना खूबसूरत एक्शन था, इतना दमदार एक्शन था। इसके अलावा जो उनका वो पेस वेरिएशन था वो गजब का था। कभी फुल लेंथ बॉल पर अगर उनको विकेट नहीं मिलता था तो उसके बाद फिर वो यार्कर, और यार्कर के बाद जो अगला बाउंसर आता था कान के पास से सीटी बजाते हुए जो जाता था, अच्छे से अच्छे बैट्समैन के अंदर वो खौफ पैदा करता था। इंजरीज की वजह से एलन डोनाल्ड का करियर उतना लंबा नहीं रहा। डोनाल्ड थे बहुत खतरनाक और गजब के गेंदबाज। नंबर 8 पे हैं वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज स्कॉटली एम्ब्रोस। जहां उनकी हथेली के अंदर गेंद ऐसे छुप जाया करती थी कि बैट्समैन कभी देख ही नहीं पाता था कि वो इन स्विंग मारेंगे या आउट स्विंग मारेंगे। यार एक्शन था और पाटा से पाटा विकेट के ऊपर उनको बाउंस मिलती थी, और डेड से डेड विकेट हो लेकिन उस पर भी उछाल मिलना उनके लिए तो एकदम खेल जैसा था। नंबर 7 पे है वसीम अकरम। वसीम अकरम टेस्ट मैचेस हो या वनडे,
वो हमेशा बहुत ही खतरनाक होते थे। मिडल पेस से बॉलिंग करते थे, लेकिन गुडलैंड से ऐसी खतरनाक गेंद उठाते थे, अच्छे से अच्छा बैट्समैन कांप जाता था। कान के पास से सीटी बजाती हुई इनकी गेंद जब गुजरती थी तो अच्छे से अच्छा बैट्समैन बेअसर हो जाता था। ब्रायन लारा, मार्टिन क्रो जैसे बैट्समैनों के उन्होंने अंगूठे तोड़े थे पैर के। वहीं श्रीकांत के चेहरे पर उनका एक बाउंसर लगा था जिससे 17 टाके आए। टेस्ट मैच हो या वनडे, दोनों में उन्होंने 2-2 हैट्रिक लगाई थी। नंबर 6 पे बात करेंगे वेस्ट इंडीज के खतरनाक गेंदबाज एंडी रॉबर्ट्स। एंडी रॉबर्ट्स अब तक के सबसे घातक गेंदबाज है। वो किसी विकेट के मोहताज नहीं थे। अपने जानलेवा बाउंसर से बैट्समैन को परेशान करना उनकी आदत में शुमार था। बहुत सारे दर्शक तो सिर्फ इसलिए मैदान में आते थे कि उनको जीत हार से ज्यादा इसमें मजा आता था कि एंडी रॉबर्ट्स जब बॉल करेंगे तो बैट्समैन कैसे उन्हें खेलेंगे, कैसे विकेट के ऊपर गिर जाएंगे, कैसे खून के फव्वारे दिखाई देंगे। एक बार वो लगातार बाउंसर करते थे, उसके बाद धीमी गति की गेंद करते थे और बैट्समैन चकमा खाकर अपना विकेट दे दिया करते थे। एक समूह था वेस्ट इंडीज का जिसमें जोएल गार्डनर, माइकल होल्डिंग, मेलकम मार्शल हुआ करते थे। उस समूह में एंडी रॉबर्ट्स एक बेहद खतरनाक गेंदबाज हुआ करते। उन्होंने अपनी सबसे तेज गेंद 97.8 मील यानी कि 157.4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से फेंकी थी, जो एक बिजली की गति की तरह ही होती। नंबर 5 पे हम बात करेंगे पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वकार यूनुस की। टेस्ट और वनडे क्रिकेट में वकार यूनुस जैसा फास्ट बॉलर बहुत ही कम नजर आया है। अमन टफेल का तो ये कहना था कि जब वो एम्पायरिंग करते थे और कई बार वकार यूनुस गेंद कर रहे होते थे तो उनको मुड़ के पीछे देखना पड़ता था, क्योंकि वकार यूनुस का जो एक्शन था, जो उनका रनअप था, वो इतना, उसका रिदम इतना गजब का था। वो ऐसे आते थे जो कहते हैं कि जैसे शेर आता है पीछे से और वो हवा में उसके पैर होते हैं और कई बार तो पता ही नहीं चलता है कि वो कब आ गया। टेस्ट हो या वनडे, वकार यूनुस ने वो गजब किया है। उनके बाउंसर, उनके यार्कर इतने खतरनाक थे कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में यार्कर W से लिखा गया। माइकल होल्डिंग को विस्परिंग डेथ भी कहा जाता था। दुनिया की सबसे हॉरर मूवी कही जाती है कंजूरिंग 2। माइकल होल्डिंग की बॉलिंग देखना कुछ ऐसा ही था। माइकल होल्डिंग विकेट लेने के लिए यार्कर या ऑफ स्टंप की लाइन नहीं पकड़ते थे, बल्कि बैट्समैन का सर ही उनका मुख्य हथियार होता था। इतने ज्यादा क्रूर थे, इतने बाउंसर मारते थे कि अच्छे से अच्छा बैट्समैन उनके सामने खड़े होने से घबराता था, डरता था। माइकल होल्डिंग के खिलाफ खेलना बिल्कुल ऐसे होता था कि जैसे आप युद्ध के मैदान में जा रहे हैं। उनका जो हाई आर्म एक्शन था, वो गुडलैंड से जो बॉल उठाते थे तो बैट्समैन कभी भी समझ नहीं पाता था। कभी तो उसका रिस्ट इंजर होती थी, कभी उसको जो है उसकी अंगूठा टूटता था, कभी उसकी उंगली टूटती थी और कभी उसका सर फूट। ना जाने कितनी बार माइकल होल्डिंग के सामने बैट्समैनों के सर फूटे हैं, पिच के ऊपर खून बिखरा है। ऐसा करने में माइकल होल्डिंग को मजा आता था, इसीलिए वेस्ट इंडीज की उस बॉलिंग अटैक को काली आंधी कहा जाता था। नंबर 3 पे है ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेफ थॉम्सन। जेफ थॉम्सन तो बल्लेबाजों को ऐसा अपना शिकार बनाते थे जैसे शेर हिरन को अपना शिकार बनाता है। उनका इतना स्लिमिंग एक्शन था जिससे उनकी गेंदों को पकड़ना बहुत ही मुश्किल था। वो खाली बिजली की स्पीड से गेंद नहीं करते थे, बल्कि वो एक साइकोलॉजिकल पढ़ते थे वो बल्लेबाज को कि वो बल्लेबाज घबरा रहा है, फ्रंट फुट पे आने की उसकी हिम्मत है कि नहीं। कभी कभी तो लगता था कि एक ओवर में जो बैट्समैन खड़ा है उसके सामने कोई स्टेन गन लेके 100 गोलियां बरसा रहा है। बाद में बहुत से आधुनिक महान क्रिकेटर्स ने उनको 70-80 के जमाने का AK-47 कहा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच के दौरान उन्होंने उस समय की सबसे तेज गेंद फेंकी थी जिसकी गति 160.5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 99.7 मील थी। बहुत सालों तक जेफ थॉम्सन की वो गेंद दुनिया की सबसे तेज गेंद बनी रही। अब नंबर 2 पे हम बात करेंगे दुनिया के सबसे तेज, सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक मेलकम मार्शल की। मेलकम मार्शल वेस्ट इंडीज के विकेटों पे भी उतने ही खतरनाक थे, ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे भी उतने ही खतरनाक थे और भारत की डेड विकेट्स के ऊपर भी उतना ही वो खौफ पैदा करते थे। कानपुर में एक टेस्ट मैच हो रहा था। टेस्ट मैच की पहली गेंद थी, सुनील गावस्कर आउट हुए थे।
और उनका कैच स्लिप में वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लाइट ने पकड़ा था। गावस्कर के हाथ से उसमें बल्ला छूट गया था और अखबारों में छपा था कि भाग गावस्कर मार्शल आया। हालांकि ये एक जोक था, एक तंज था। उसके बाद गावस्कर ने डबल सेंचुरी भी वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाई थी, लेकिन कभी भी कोई भी बैट्समैन बहुत आसानी से मेलकम मार्शल को नहीं खेल पाया या उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाया। एक बार कृष्णामाचारी श्रीकांत ने उनके ऊपर अटैक किया था और उनका जो बॉलिंग एक्शन था वो बहुत ही साइड से वो आते थे, बॉल करते थे, बहुत तिरछा रनअप था। और पहली गेंद पे श्रीकांत ने जो है वो एक छक्का लगाया, दूसरी गेंद पे उन्होंने एक बाउंड्री 4 रन लगाया और तीसरी गेंद पर मेलकम मार्शल ने जब उनका स्टंप उखाड़ा तब जाकर उनको चैन आया। कभी कभी कोई टीम खेल रही होती थी और अच्छा भला उसका स्कोर चल रहा होता था, कप्तान अचानक जो है वो एक चेंज करते थे और मेलकम मार्शल को लेके आते थे और मेलकम मार्शल का वो स्पेल पूरी इनिंग को कोलैप्स कर देता था। नंबर 1 पे हम बात करेंगे दुनिया के सबसे तेज और खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर की। शोएब अख्तर, जिन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए वो एक बुरा सपना जैसा थे। उन्होंने अपनी तूफानी गति से दुनिया के बल्लेबाजों के जीवन को नरक बना दिया था। उन गेंदबाजों में से जिनको चैलेंज एक्सेप्ट करना पसंद था, वो हमेशा टॉप ऑर्डर पे अटैक किया करते थे। कोलकाता में इंडियन वॉल राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को जो उन्होंने लगातार अपने तेज गति से बीट करके क्लीन बोर्ड किया था, दुनिया क्रिकेट में कभी उन गेंदों को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने अपनी तेज गति से, अपने तेज बाउंसर से, जब वो अपने पीक पे थे तो दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर को भी दिन में तारे दिखाए थे। वो कोबरा बैटिंग यार्कर करते थे और जिससे बचने के लिए बल्लेबाज अक्सर ये सोचते थे कि पैर का अंगूठा तोड़ाने से कहीं बेहतर है कि वो अपना विकेट थ्रो कर दें। और कई बार बल्लेबाज खौफ उनके ऊपर इतना होता था कि वो अपना बैट नीचे भी नहीं ला पाते थे और डेड से डेड विकेट थी, पाटा विकेटें थी उनके ऊपर। शोएब अख्तर ने बेहद खतरनाक और तेज गति से गेंदें की हैं। तो ये थी हमारी आज की वो लिस्ट, वो गेंदबाज जो विकेट के मोहताज नहीं थे, वो किसी क्लाइमेट के मोहताज नहीं थे। उमस भरी गर्मी में, भीषण गर्मी में डेड विकेटों के ऊपर खतरनाक बॉलिंग करना उनका शगल था।